एक्सरसाइज 78 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास और इसमें कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न मेड बाय यूजिंग क्वाइंस। यहाँ पे जिस प्रकार से क्वाइंस का एक पैटर्न दिया हुआ है उसी के अनुसार नेक्स्ट पैटर्न को ड्रॉ करना है। जैसे कि साइज़ 1 में दिया हुआ है 1 पैटर्न जिसमें कि 1 दिया हुआ है, साइज़ 2 में वही 6 हो गया है, साइज़ 3 में वो 15 हो गया है और साइज़ 4 में वो 28 हो गया। तो ये पैटर्न जो है किस प्रकार से काम कर रहा है और नीचे में दिया हुआ है नाउ ड्रॉ फिगर ऑफ साइज 5। अब जो है साइज 5 में किस तरह से वो पैटर्न बनेगा उसको ड्रॉ करना है। तो कितना का पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न को हम लोग पहले समझना पड़ेगा किस तरह से बन रहा है। फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो दिया हुआ है 2 इंटू, यहाँ पे ऑड नंबर सिर्फ ले रहे हैं, 1 के बाद 3 तो कितना हो गया 6 हो गया। तो साइज़ 2 में 6 है। उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन जो है इसमें 3 के बाद ऑड नंबर कितना आएगा 5 आएगा। तो 3 5 जा 15, तो 15 कॉइन्स दिया हुआ है साइज़ 3 में। और 4 नंबर जो साइज़ 4 दिया हुआ है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 28 और उसमें 28 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5th जो साइज बनेगा उसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसमें आएगा 9 5 जा 45। मतलब नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा उसमें 45 बिंदु जो है वो होना चाहिए। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। साइज 5 का पैटर्न बनाने के लिए साइज 4 के पैटर्न को हम लोग को ध्यान से देखना होगा। साइज 4 का जो पैटर्न है इसमें एक 4 का स्क्वायर भी बना हुआ है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 4 ये बना, ये बना और इधर से बना 1 2 3 4, मतलब 4 4 जा 16, इसके अंदर जो है 16 आ गया, 4 का स्क्वायर बना हुआ है। उसके बाद इधर से फिर रिड्यूस होते हुए 1 पे आ गया और इधर से रिड्यूस होते हुए 1 पे आ गया। इसका मतलब है कि 5 का जो पैटर्न बनेगा साइज 5 का, वो उसमें भी 5 का स्क्वायर बनेगा। तो साइज 5 का पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। साइज 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर से भी चलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक लाइन और चलेगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब रिड्यूस करेंगे इधर से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 और 1, फिर इधर से इसको रिड्यूस करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1, ये हो गया। साइज 5 का ये पैटर्न बन गया। इसमें कितना था 45, तो 45 हम इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, कम्प्लीटली ये 45 है। तो यही पैटर्न बनेगा साइज 5 में, तो यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 78 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो कथन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है ये बतलाना है। ए नंबर में दिया हुआ है द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रिंगुलर नंबर्स इज़ ए स्क्वायर नंबर। यहाँ पे बतला रहा है कि लगातार जो ट्रिंगुलर नंबर हमें मिलता है उनमें से कोई भी 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। तो हम इसे करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे ए लेते हैं और ट्रिंगुलर नंबर कौन सा है, ये 1 है, उसके बाद 3 होता है, 6 होता है, उसके बाद 10 आता है, 15, इस तरह से
आते जाता है, फिर 21 आएगा, फिर 28 आएगा, इस तरह से आते जाएगा। तो किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड कर लें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो हम इसको ऐड करते हैं, सपोज 1 और 3 को ऐड करते हैं, कितना होगा 4 होगा। तो 4 होगा तो ये स्क्वायर नंबर है, तो ये स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर नंबर है? इसका स्क्वायर क्या होगा 2, ये 2 का स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको, तो 6 3 9 होता है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। किसी को भी जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं अगर, तो 10 और 6 16 होता है। तो किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। और इसको अगर जोड़ लेते हैं 25 हो जाता है, 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो गया। मतलब इस तरह से कोई भी नंबर को कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। मतलब है कि ये जो है ये ट्रू है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये ट्रू हो गया। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है 9 इंटू एनी ट्रिंगुलर नंबर प्लस 1 इक्वल टू ए ट्रिंगुलर नंबर। ये जैसे जैसे कह रहा है हम वैसा करते हैं। 9 इंटू एनी ट्रिंगुलर नंबर, तो ट्रिंगुलर नंबर क्या था अभी हम लोग देखें। ट्रिंगुलर नंबर क्या था? 1 3 6 और इसके बाद था 10 15, इस तरह से था। ये आगे चलते रहेगा। तो किसी भी एक को एनी ट्रिंगुलर नंबर प्लस 1, किसी भी एक को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोई भी बड़ा सा नंबर नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 3 को ही ले लेते हैं, छोटा नंबर। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 1 कर दिए, प्लस 1। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कोई ट्रिंगुलर नंबर ही होगा, इसी में से कोई मिलेगा। तो 9 3 27 हो गया और प्लस 1 तो 28 हो गया। तो ये भी एक ट्रिंगुलर नंबर है। कहाँ पे आता है? इसके बाद 21 आता है और इसके बाद 28 आता है। मतलब ये ट्रिंगुलर नंबर है। अगर दूसरा एग्जांपल भी हम लें तो हमें भी तो आगे भी ऐसा ही मिलेगा। सपोज यहाँ पे 3 हम लिए, 1 ही लेते हैं। अगर 1 लेते हैं प्लस 1 तो 9 1 9 हो गया, प्लस 1 10 हो गया। तो 10 भी एक ट्रिंगुलर नंबर है। मतलब है कि बी जो है वो ट्रू होगा। तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है नो डायगोनल इन पास्कल्स ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स ट्रिंगुलर नंबर। कोई भी डायगोनल, पास्कल ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल ट्रिंगुलर नंबर को नहीं दिखाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेपर पे ये देखिए, यहाँ पे पेपर पे आपको दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। पास्कल ट्रायंगल यही है और इसमें बोल रहा है कि कोई भी डायगोनल इस तरह से ऐसे तिरछा जो होगा वो डायगोनल होता है। तो कोई भी डायगोनल जो है ट्रिंगुलर नंबर को नहीं दिखाता है। तो ये गलत है, क्योंकि ट्रिंगुलर नंबर को दिखाता है। यहाँ पे देखिए 1 3 6 10 15 21 इस तरह से आएगा। तो ये जो है इस तरह से डायगोनल दिखा रहा है ट्रिंगुलर नंबर को। और इस साइड से लेते हैं इस तरह से 1 3 6 10 15 21 इस तरह से ये इधर से दिखा रहा है। मैं एक पिक्चर और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है पास्कल्स ट्रायंगल और यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ट्रिंगुलर नंबर जो है इसमें शो किया गया है, इधर से यहाँ पे दिखाया गया है 1 3 6 10 15 21 और इधर से भी दिखाया गया है डायगोनल्स में 1 3 6 10 15 21। तो ये जो है मुझे किसी मैथ बुक में मिला और ये मैथ बुक जो है 4 क्लास का है, उसमें हमको दिखाई पड़ा। तो वहाँ से मैंने इसको ले लिया। और यहाँ पे इसको लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन फाइंड ट्रिंगुलर नंबर्स इन पास्कल्स ट्रायंगल। हम लोग पास्कल के ट्रायंगल में ट्रिंगुलर नंबर ढूंढ सकते हैं। ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है। द नंबर्स इन द थर्ड डायगोनल स्टार्टिंग एट रो 2 आर ट्रिंगुलर नंबर। यहाँ पे थर्ड डायगोनल में हम लोगों को दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर नंबर। इस तरह से 1 2 3 ये डायगोनल जो होता है इस तरह से होता है। और इधर से भी लेते हैं तो इधर से ये डायगोनल होता है। तो तीसरा डायगोनल में ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि पास्कल ट्रायंगल में ट्रायंगुलर नंबर होता है, रिप्रेजेंट वो करता है। तो इस पिक्चर को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगुलर नंबर को। इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। सी नंबर में जो कथन कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो फॉल्स है। तो सी नंबर में हम लिखेंगे फॉल्स। उसके बाद डी नंबर लेते हैं। डी नंबर में क्या कह रहा है?
8th ट्रिंगुलर नंबर प्लस 9 इक्वल टू 9th ट्रिंगुलर नंबर। तो 8th ट्रिंगुलर नंबर में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो 9th ट्रिंगुलर नंबर हमें प्राप्त होता है। तो हम इसे करके देख लेते हैं। ट्रिंगुलर नंबर हम कैसे निकालते थे? 8th ट्रिंगुलर नंबर निकालने के लिए हम 8 × 9 करते हैं और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये कट गया यहाँ से 4, तो यहाँ पे 9 4 जा 36। ये 8th ट्रिंगुलर नंबर है 36। और इसमें अगर हम 9 प्लस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ बतला रहा है 9 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 15 हो गया और 1 बच गया, तो 3 और 1 4 हो गया, 45 आ रहा है। तो हम पता करते हैं कि 9th ट्रिंगुलर नंबर कितना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला अपनाएंगे। 9 × ये 10 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये कटता है तो काट देते हैं इसको। कितना बार में गया? 5। तो 9 5 जा 45। यहाँ भी 45 आ गया और यहाँ भी 45 आ गया। इसका मतलब है कि डी नंबर जो कह रहा है वो सही है। तो डी नंबर जो है ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो गया। अब लास्ट ई नंबर बचा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड डायगोनल ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल हैज़ काउंटिंग नंबर्स। तो पास्कल ट्रायंगल को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि काउंटिंग नंबर वहाँ पे है या नहीं। हमारे सामने यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल है और इसमें जैसे कि वहाँ पे बतला रहा था सेकेंड डायगोनल, तो 1 2 यही सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड इधर से लेते हैं तो फर्स्ट सेकेंड ये डायगोनल हो गया और इधर से ये डायगोनल हो गया और ये काउंटिंग नंबर हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमें मिलते जाएगा। इधर से लेकर तो 1 2 3 4 5 6 तो काउंटिंग नंबर हमें सेकेंड डायगोनल में मिल रहा है। इसका मतलब है कि ई नंबर जो है वो ट्रू है। तो ई नंबर को हम ट्रू लिख लेते हैं। ई नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू। फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ? सभी ट्रू है, ओनली सी छोड़ के, सी नंबर छोड़ के बाकी सब ट्रू है, सी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।